और चलिए सीधे लिए चलते हैं अब आपको अयोध्या, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर पहुंच चुके हैं। तो लाइव तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं अयोध्या से। पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। अवध में 3 दिवसीय महाउत्सव का आयोजन किया गया है और रामलला का दरबार सजाया गया है, जन सैलाब उमड़ा है और उत्सव की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर हैं। सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अयोध्या में राम मंदिर को विदेशी फूलों से सजाया गया है और ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें अयोध्या से जो आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए अयोध्या राम मंदिर पहुंच चुके हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके बाद रामलला की मूर्ति का अभिषेक करेंगे और इसके बाद श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज नजर आने वाले हैं। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है अवध नगरी में, अयोध्या में। और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। पहली वर्षगांठ मनाने के अवसर में इसी उपलक्ष्य में अयोध्या में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बेहद भव्य और सुंदर कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है, जिसका शुभारंभ करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अयोध्या के राम मंदिर पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, इसके बाद रामलला की मूर्ति का अभिषेक करेंगे और जितने भी श्रद्धालु जो देश भर से अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं उनको संबोधित भी करने वाले हैं। रामलला की विशेष पूजा अर्चना जो है वो शुरू हो चुकी है और पुजारियों ने रामलला का पंचामृत अभिषेक किया है। अभिषेक किया गया है पुजारियों की तरफ से। रामलला की मूर्ति का दूध, दही, घी, शहद और शक्कर जैसे पदार्थों से जो है वो रामलला की मूर्ति का अभिषेक किया गया है और फिर गंगा जल से रामलला को नहलाया गया। और अब एक बार फिर से रामलला की मूर्ति का अभिषेक होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर पहुंच चुके हैं, उद्घाटन करेंगे कार्यक्रम का और फिर अभिषेक किया जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से रामलला की मूर्ति का, जिसके बाद श्रद्धालुगण जो वहां पर मौजूद होंगे उनको संबोधित भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके बाद रामलला का श्रृंगार किया गया। रामलला के अभिषेक करने के बाद पुजारियों द्वारा रामलला का श्रृंगार किया गया। उन्हें पीतांबर वस्त्र जो है वो धारण करवाए गए और इसमें सोने की तारों से बुनाई की गई है। मुकुट में हीरे जड़े हैं, मुकुट को सजाया गया है और सभी तमाम तरह की तैयारियां और व्यवस्थाएं जो हैं वो वर्षगांठ को मनाने के उपलक्ष्य में की गई हैं। राम मंदिर का जो प्रमुख द्वार है उसको बेहद भव्य तरीके से सजाया गया है। अलग अलग तरीके की साज सज्जा और सजावट की गई है। विदेशी फूल मंगवाए गए। विदेशी फूलों की मदद से जो प्रमुख द्वार है राम मंदिर का उसको सजाया गया है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से। श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में पूरे देश भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हुए हैं। बीएस लाठी हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बीएस लाठी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के राम मंदिर पहुंच चुके हैं। फिलहाल अयोध्या से किस तरह की तस्वीरें आप दिखा सकते हैं? क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं वहां वर्षगांठ मनाने के लिए? कार्यक्रम में जिसे पहुंच चुके हैं उसका आगाज भी हो चुका है और आप देख रहे हैं देख रहे हैं कि देश की योजना की तरह कर दिया रामलला दरबार में दर्शन कर रहे हैं और वहाँ पे जो आचार्य है, संत धर्माचार्य है, उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं और हम लगातार से उत्तर भी है और आप पीछे भी देख रहे हैं और पूरी अयोध्या के तमाम विदेशी फूलों से और गुलाब के फूलों से सजाया गया और भगवान रामलला का जो के बाद से उनका उनका अभियान भी हो रहा है, भी किया जाएगा। इसके बाद कार्यक्रम में शामिल है और तमाम जो कार्यों करीब है उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं और जो भी 3 दिवसीय अनुष्ठान चलेगा तमाम तरीके से बजट बंगला का कार्यक्रम आयोजित है। इस सब के लेकर आज जो वर्षगांठ है इस सबका बात कर रहे हैं और अयोध्या से देश के कोने कोने से धर्माचार्यों से अनुष्ठान में निमंत्रण दिया गया। भगवान रामलला की प्रथम वर्षगांठ जो कहीं हिंदू आम जनमानस का सपना था ये आज पूरा होता हुआ दिख रहा है और पूरा हो गया है। तो भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, इसलिए इस तरह के लोगों में उत्साह था। इसी कड़ी में आज जो लोगों में उत्साह है ये अयोध्या में देखने को मिल रहा है और तमाम जो श्रद्धालु है ये अयोध्या पहुंचे हैं और भगवान रामलला की
या घर में जा करके उनके लिए, क्योंकि आज एक लिए खास तमाम देश की कोने कोने से श्रद्धालु अवगत होते हैं और भगवान राम लला का करने में स्नान कर रहे हैं और तमाम जो है यदि को देखने के लिए और भगवान राम लला के पैसे और भगवान राम लला के प्रतिष्ठा के लिए शामिल होने के लिए देश विदेश के लोग अवगत होते हैं। जी ठीक है। बिल्कुल। अब ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर पहुंच चुके हैं और जो कार्यक्रम था उसके अनुसार उनके यहां पर पहुंचने के बाद जो 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसका उद्घाटन होगा। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला की मूर्ति का अभिषेक करेंगे, फिर श्रद्धालुओं को संबोधित करेंगे। तो ये जो सूचीबद्ध कार्यक्रम जो जारी हुआ था, कितनी देर में उम्मीद की जाए कि इस कार्यक्रम का 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन होगा सीएम योगी की तरफ से? देखिए, बात किया जाता से पहले निजी पुराना था 10 बजे का कार्यक्रम आने के मतलब उनका जो हेलीकॉप्टर निजी वाहन है वो हेलीकॉप्टर से आना चाहते थे, वो हेलीकॉप्टर खराब हो चुका है। तो 12:50 तक की निजी अवगत होते हैं और कार्यक्रम में जो देरी है इस सबसे लेकर के जो यहाँ कार्यक्रम से रहे थे उन सब के लेकर के निजी पहुंच चुके हैं और समाज जो कार्यक्रम होने के उनका शुरुआत कर दिए और जो हमारे शासन के बाद कहते हैं राम दिवाली की जब प्रकार तो भगवान राम लला के दर्शन से पहले हनुमान जी के दरबार में हाजिर लगे, उसके बाद परशुराम दरबार में हाजिर लगा के आगे अस्थिर का कार्यक्रम है, अनुष्ठान का कार्यक्रम है, इसमें करना है, उसमें चलेगा। इसमें जो पहुंच चुके हैं वहाँ पहुंचने के बाद वो सीधा रामलला के दरबार भी जाएंगे और वहाँ जो स्थान है स्थान में भी शामिल हो रहे हैं और उसके बाद जो स्नान भी कराया जाएगा, कल स्नान भी होगा, महाआरती भी करेंगे। महाआरती के बाद जो है कट्टर प्रबंध भोग बनाए गए हैं उनको भोग मिलेगा और वहाँ से निकल कर जो सभा है एक अन्य पीढ़ी से इस सभा से भी संबोधित करेंगे और जो श्रद्धालु है हम जन्माओं पर सब जो भगवान रामलला के रिश्ते में आए हैं उनको भी संबोधित करेंगे और हर चीज जो मना रहा है दर्शन के माध्यम से और तमाम शिष्टाचारों के माध्यम से प्लेटफॉर्म के पूरा जो कार्यक्रम है वो सोशल मीडिया के माध्यम से रामलला के विराजमान है और वहाँ पे कार्यक्रम के लिए शामिल हो चुके हैं। जी बिल्कुल। अब बीएस लाठी, अंगद टीला, यहाँ पर कई कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित होने वाले हैं वर्षगांठ मनाने के लिए। तीनों दिनों की बात करें तो अंगद टीला पे कई कार्यक्रम होने वाले हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं अंगद टीला पर भी और पूरी अयोध्या नगरी में? चूंकि हम देख रहे हैं अभी से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां पर जुटनी शुरू हो गई है, देश भर से श्रद्धालु साधु संत वहां पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कितनी अलर्ट है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? बात की जाए जो कार्यक्रम है जहाँ पे 3 दिन जो कार्यक्रम करेंगे ये जो स्थान में रामलला के दिन से अंदर है और ये भी अंगद टीला है और राम जन्मभूमि के जो शिविर है इसको व्यस्त जगह है और राम मंदिर से सटा हुआ है। तो ड्रोन के माध्यम से क्योंकि अंदर जो कार्यक्रम होने हैं वहाँ के अलावा और जो आचार्य है जो धर्माचार्य है उन्हीं की परमिशन है और जो श्रद्धालु है जो भक्ति में कार्यक्रम होगा, जो कथा जो भजन संध्या होगा या जो शक्ति का कार्यक्रम होगा, इसमें जो श्रद्धालु है उनको शामिल करने के लिए उनको अंगद टीला पे रखा गया और ड्रोन के माध्यम से तमाम चीजें लगाई गई है और आगे के साथ और असली के साथ असली सचिव है जो संजय प्रसाद स्वयं मौजूद है, के संबंधी है एक तमाम सुरक्षा व्यवस्था का जो आता है पहले से तैयार किया गया है और तमाम मजदूर है उनकी निगरानी की जा रही ड्रोन के माध्यम से। तो ये जो पूरा कार्यक्रम है जो पूरा शिविर है ये रात कर चलेगा कार्यक्रम इस सब के लेकर जिला प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था की जो अधिकारी है उनको भी वहाँ लगाया गया। ये सब
तो करने और ये भी अब भी हम वैसे तो तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, सुबह से ही जो तस्वीरें अयोध्या से सामने आ रही हैं, भव्य तस्वीरें हैं। अयोध्या नगरी को सजाया गया है, कई तरह के फूलों का इस्तेमाल किया गया है, विदेश से फूल मंगवाए गए हैं और विदेशी फूलों से सजावट की गई है। लेकिन फिर भी किस तरह की सजावट और आप वहां पर देख पा रहे हैं, कैसे मंदिर प्रांगण को सजाया गया। खासकर बात करें रामलला की मूर्ति की, तो जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो उनकी पोशाक है। पीतांबर वस्त्र उन्होंने धारण किए हैं। श्रृंगार किस तरह का वहां पर किया गया है रामलला की मूर्ति का? ये बड़ी तस्वीरें है और भी कर रही है, इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली के मशहूर फैशन डिजाइनर है मनीष अयोध्या भी फैशन डिजाइनर है। इन्होंने भगवान रामलला के लिए फैशन डिजाइनिंग की है। पीतांबर सीधे रंगा जो वस्त्र है, जो गर्म वस्त्र है, इसको सबसे पहले जो सबसे पहले मंदिर खुलता है रोज की दिनचर्या है, इसमें सबसे पहले आरती होती है, पूजा अर्चन होता है। आज अभी जो पैसे हैं उनके पहले दूध किया जाएगा, दूध होगा, स्नान कराया जाएगा। फिर गंगा जल की जो तमाम नदियों का जल है उसका शरीर जल के उनका स्नान करने के बाद में पंचमी का स्नान होगा। इसके बाद ये वहाँ का डिजाइनिंग है, जो विदेशी फूल है पूरे घर को डिजाइन की तरह सजाया गया है। ये अंदर जो स्थान चल रहा है और पूरी तरीके से जो घर है वहाँ गर्मी ऐसी व्यवस्था की गई है। तमाम हीटर हो, बंद करने वाले कूलर होते, तमाम ऐसी जो चीजें हैं इन सबका विशेष ध्यान दिया गया है। बकरी फैशन डिजाइनर है अब्दुल कलेता, उनकी डिजाइनिंग की भगवान की जो दिखाया गया द्वारा निर्धारण कर जाएगी। और जो कार्यक्रम है इसके द्वारा आज से याद कर दी जाएगी। अब भी इस पूजा अर्चना को लेकर किस तरह का शेड्यूल रहने वाला है तीनों ही दिनों के लिए? चूंकि जानकारी के अनुसार जो वीआईपी दर्शन है वो तो 3 दिन इस दौरान नहीं होने वाले हैं, तो जो आम श्रद्धालु हैं, जो देश भर से श्रद्धालु साधु संत पहुंचे हैं अयोध्या में वर्षगांठ मनाने के लिए, तो उनके लिए किस तरह का शेड्यूल और क्या कुछ बिंदु रहेंगे जो उन्हें फॉलो करने होंगे दर्शन के लिए, पूजा अर्चना के लिए? कार्यक्रम है, भगवान का बाल स्वरूप है, तो इसका अनुसार होना है, इसका प्रसाद भी चल रहा है। और इन सबसे जो 3 दिन के कार्यक्रम चलेगा, ऐसे में पूजा अर्चन है, अनुष्ठान है, अनुष्ठान है, एकादशी के विद्यालय द्वारा किया जाएगा। और तमाम का विद्वान है, काशी के है, पुजारी शामिल है, शामिल है, शामिल है। इस सबको ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम चल रहा है, इसकी तमाम जो व्यवस्था है तो पहले से तैयार रखी गई है। और इसके बाद कार्यक्रम इसको भोग भी मिलेगा। और जी ये कार्यक्रम में इसकी पूरी जो व्यवस्था है संकट राय है, उन्होंने बताया कि जो संस्कृति कार्यक्रम है ये सब चलेगा। ये जो दर्शन है ये नियमित रूप से चलते रहेंगे। दर्शन है तस्वीरें आप साझा करते रहिए। बीएस लाठी, फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।